गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यपाल सर का, रोशनलाल जी का, बाकी स्टाफ सदस्यों का, प्रिंसिपल सर का तहे दिल से आभारी हूं कि आप सभी बच्चों से रूबरू होने का मौका दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बातचीत आपसे लगभग 10 से 15 मिनट की रहेगी। जैसे आपको सर दर्द होता है, बुखार होती है या कोई चोट लगती है, तब आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब मन में परेशानी हो, चिंता आपको पकड़ ले, मन उदास रहने लग जाए, तब आप किसके पास जाते हो? किसी के पास नहीं जाते, बैठे रहते हैं। पहली बात तो ये कि हमें मानसिक समस्याओं के बारे में जानकारी ही नहीं है, और थोड़ी बहुत भी जानकारी है वो भी गलत है। कि हमें मानसिक रोगों के बारे में या मानसिक समस्याओं के बारे में इतना ही पता है कि मानसिक रोगी वो होता है जिसका दिमाग छटका हो या हिल गया हो। हम मानसिक रोग सिर्फ पागलपन को ही मानते हैं, बाकी तो कोई मानसिक रोग है ही नहीं। लेकिन पागलपन अलग है, मानसिक समस्याएं अलग होती हैं, और मानसिक समस्याएं किसी को भी हो सकती हैं। हर पढ़ा लिखा, हर सूझवान व्यक्ति, चिंतनशील व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति, प्रतिभावान व्यक्ति मानसिक समस्याओं से ज्यादा पीड़ित होता है। तो आप इतने अच्छे विद्यार्थी हैं, तो मानसिक समस्याओं माइक ने भी साथ देना आरंभ कर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं यही बता रहा था कि मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है। मुझे एक घटना याद आती है, 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भी तो मानसिक परेशानी हुई थी। मानसिक परेशानियों से कोई विरला ही बच पाया हो। तो इसीलिए आप मानसिक समस्या होना पागलपन नहीं है, ये बात याद रखेंगे कि मानसिक समस्या किसी को भी हो सकती है और इसका इलाज लेना जरूरी है। अब इलाज के लिए हमारे पास सही रास्ता क्या है? हमारे पास जितने भी इलाज के रास्ते हैं वो गलत हैं। जैसे हम या तो जाएंगे बाबाओं के पास या जाएंगे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जो जाते हैं मानसिक रोगों के, वो अलग समस्याओं का इलाज करते हैं। लेकिन जो मैं आपको समस्याएं बता रहा हूं, इनका इलाज बिना दवाई ही संभव है। वो समस्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे आप बच्चों को डर किससे लगता है? कुत्तों से। तो इसी प्रकार 420 प्रकार के डर होते हैं, जिन्हें मनोविज्ञान में फोबिया कहा जाता है। जैसे कुछ बच्चों को ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई से डर बड़ों को भी लगता है, जिसे हाइट फोबिया कहते हैं। वो दूसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर जाएंगे तो धड़कन तेज हो जाएगी, सांस तेज तेज चलने लग जाएंगे, पसीना आ जाएगा, उनको ऐसा लगेगा कि नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे। तो वो क्या करेंगे? ऊंचाई पर जाएंगे ही नहीं। तो ये फोबिया है। तो इसमें जो कारण रहता है सभी प्रकार के फोबिया में, वो सोशल मीडिया या टीवी या बातें सुनी हुई होती है। जैसे पिछले दिनों एक स्कूल में मैं ये फोबिया की बात कर रहा था, तो एक लड़की ने मुझे आकर के कहा कि सर, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं छत पर जाती नहीं, और जब छत पर कोई साथ हो तब तो पक्का नहीं जाती। तो मैंने पूछा भी क्या बात है, आपको ऊंचाई से क्यों डर लगता है? तब वो बच्ची कहती, सर मैंने ना टीवी में देखा था कि किसी को ना पीछे से आके किसी ने धक्का दे दिया था और उसकी मृत्यु हो गई। फिर उस बच्ची को भी वैसा ही डर लगने लग गया। तो इस प्रकार ये फोबिया रोग विकसित हो जाता है। कुछ लोगों को बंद स्थानों से डर लगता है, जिसे क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। वो लिफ्ट में नहीं जाएंगे या वॉशरूम में जाएंगे तो दरवाजा पहले किसी को खड़ा करके जाएंगे कि भाई ध्यान रखना कहीं मैं बंद ना हो जाऊं। तो एक नेताजी थे, उनको भी ये समस्या हो गई। तो अब वो जहां पर वॉशरूम जाना हो, अकेला सा हो ना वॉशरूम, वहां जाते ही नहीं थे, या जाएंगे तो किसी को दरवाजे के पास खड़ा करके जाएंगे कि ध्यान रखना। तो उनको घबराहट होती थी, उनको फोबिया था, क्लस्ट्रोफोबिया। और जिनको बंद स्थानों से डर लगता है, वो जैसे लिफ्ट में तो चढ़ेंगे ही नहीं, वो सीढ़ियों से चले जाएंगे, लेकिन लिफ्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है लिफ्ट में गए और लाइट चली गई तो भाई यहां बचाने कोई नहीं आएगा,
दम घुट जाएगा और मर जाएंगे, इसलिए वो अवॉइड करते हैं। इसके अलावा अंधेरे से डर लगता है। बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अंधेरे में अकेले नहीं जाएंगे, पानी पीने या वॉशरूम जाएंगे तब भी किसी को साथ लेके जाएंगे। तो ये भी एक फोबिया है। जैसे आप बच्चों को शायद कुत्तों से ना डर लगता हो, लेकिन कुत्तों से डरने वाले बहुत से ऐसे इंसान हैं। एक तो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ महाराष्ट्र से, उनका भी फोन आया, उनको भी कुत्तों से डर लगता था। तो वो क्या करते, कुत्ता सामने आ जाए तो वो रास्ता बदल लेते थे, गाड़ी घुमा के दूसरे रास्ते। अब कुत्ता पास से निकल जाए फिर पेट को देखेंगे, धोएंगे, पोंछेंगे, वैक्सीनेशन लेने पहुंच जाते हैं। उनको यही लगता है कि कुत्ते ने चाट लिया होगा, अब रेबीज हो जाएगी, अब मर जाएंगे, तो वो कुत्तों से दूर रहते हैं। कुत्ते की आवाज सुनते ही उनको काटने का वहम होने लग जाता है। तो ये भी एक डॉग फोबिया है। इसके अलावा जैसे आपको कॉकरोच से डर लगता होगा, खास करके लड़कियों को, तो ये भी एक फोबिया है। इसके अलावा लिजार्ड फोबिया, छिपकली से डर लगता है, और ये समस्या महिलाओं में कॉमन पाई जाती है। तो इसके पेशेंट बहुत आते हैं। तो बहुत सारे पतिदेव फोन करके मुझे कहते हैं कि सर हमारी घर में एक ही ड्यूटी है कि छिपकली को घर से बाहर निकालना है, क्योंकि पत्नी को छिपकली से डर लगता है। तो पत्नी ने सीधा कह दिया है कि या तो घर में मैं रहूंगी या छिपकली रहेगी, तो मुझे रखना है तो छिपकली को निकालो। तो क्योंकि उनको ये लगता है भी छिपकली गंदी होती है, दीवार पर चली तो वो दीवार गंदी हो गई, तो दीवार को धोएंगे, पोंछेंगे, या उनको लगता है छिपकली जहरीली है, खाने में गिर जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो छिपकली से डरते हैं। इसके अलावा फोबिया तो बहुत सारे हैं, 420 प्रकार के हैं, सभी का नाम नहीं बताया जा सकता। जैसे कुछ बच्चों को स्टेज से डर लगता है, स्टेज फोबिया। एग्जाम के समय पेपरों से डर लगता है, घबराहट हो जाती है, खाना पीना गड़बड़ हो जाता है, एग्जाम फोबिया। या किसी इंसान से डर लग सकता है, या किसी खास नंबर से डर लगने लग जाता है। 3 अंक अशुभ है, 7 अंक अशुभ है, तो ये भी नंबर फोबिया है, नंबर ओसीडी आगे बन जाती है। तो ये फोबिया के कुछ लक्षण हैं। एक कॉमन और फोबिया पाया जाता है, जैसे मृत्यु के विचार से डर लगता है, या किसी के घर में मृत्यु हो गई वहां से डरने लग जाते हैं, एम्बुलेंस से, हॉस्पिटल से, या शमशान घाट से ही डरने लग जाते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं, उस रास्ते ही नहीं जाएंगे जहां शमशान घाट हो, जहां रास्ते अर्थी मिल जाए तो वो वापस आ जाते हैं, घर आके धोते हैं, नहाते हैं कि भाई गंदे हो गए। तो ये भी बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, जो आपको सुनने में बड़ी अजीबोगरीब लग रही होगी, लेकिन जो इससे पीड़ित होता है वही पीड़ा को इतनी ज्यादा सहन करता है कि वो दूसरे उसकी पीड़ा समझ भी नहीं पाते हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई भला चंगा तो है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। लेकिन जिसको ये फोबिया या ये मानसिक रोग हो जाता है, उसको अंदर से ही डर लगता है, वो अंदर से ही भागता है। इसके अलावा कुछ ओसीडी की बात कर लेते हैं अंत में। जैसे एक वहम की बीमारी भी होती है, वहम हो जाना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार हाथ धोते रहते हैं। वो इतनी बार हाथ धोएंगे कि हाथों की चमड़ी तक उतर जाती है, लेकिन हाथ धोना बंद नहीं करते। जैसे दरवाजे को हाथ लगाया, जूतों को हाथ लगाया, तो जा करके टूंटी के पास जाएंगे, हाथ धोएंगे, और नल को भी पहले साबुन से धोएंगे। तो हाथ धोने में 2-2 घंटे लगा देते हैं, 2000 बार हाथ धोते हैं, चमड़ी तक उतर जाती है। तो इसे ओसीडी रोग बोला जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और कोरोना ने इस रोग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। लगभग 5 से 6 हजार लोगों का तो मैंने इलाज किया है। ये कोरोना के बाद ज्यादा, पहले भी था, लेकिन कोरोना ने इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो जो जिसको ये वहम हो जाता है, वो क्या करते हैं, वो साबुन को भी साबुन से धोएंगे। ये एक बार धो लिया हाथ तो गंदी होगी साबुन, दोबारा से साबुन को धोएंगे। और वो नहाने जाएंगे तो कितना समय लगाएंगे, आधा दिन लगा देते हैं। मेरे पास जब मरीज आते हैं इलाज लेने तो मैं टैंकी फुल कर देता हूं 2, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने वो खाली कर देनी होती है, क्योंकि वो जाते क्या करेंगे, पहले टूंटी को धोएंगे, फिर कहीं छींटा पड़ गया फिर फर्श को धोएंगे, फिर बाल्टी को धोएंगे, फिर कपड़ों को धोएंगे। जहां पर साबुन लगाएंगे 3 बार गिन के इधर, 4 बार इधर, साबुन भी पूरा झाग चढ़ा के हाथ को ऐसे झुलाते रहते हैं, धोते ही रहते हैं, मानते ही नहीं है। और जहां छींटा पड़ गया फिर से दोबारा चले जाएंगे। किसी ने आवाज लगा दी
फिर से दोबारा शुरू हो जाएंगे, ऐसे लगे ही रहते हैं। तो इनके घर में कोई जा नहीं सकता है, मेहमानों का जाना इनके घर में अलाउड नहीं होता, नो एंट्री, क्योंकि इनको लगता है भी मेहमान पता नहीं कहां कहां से आया होगा, गंदा होगा। तो इनके घर में चला भी जाए तो जहां पर मेहमान बैठेगा वो सारा सामान धो देंगे, सोफा धो देंगे, फर्श धो देंगे, या ये तो इतने सनकी या वहमी हो जाते हैं, मोबाइल को भी पानी से धो देते हैं, ईयरफोन को धो देते हैं, तो पैसों को भी धो देते हैं, पैसे भी किसी किसी का हाथ लगा होगा धो देते हैं साबुन से। बहुत सी महिलाएं धो देती हैं, पति कहते हैं देखो इतना नुकसान होता है हमारा, सामान बेच देते हैं घर का, कि किसी ने यूज कर लिया, चलो ये गंदा हो गया, नया ही सामान लेकर के आएंगे। तो ये ओसीडी का रोग है, और ऐसी ओसीडी बहुत होती है, एक नहीं है, बहुत प्रकार है। जैसे कुछ लोग बार बार चेक करते रहते हैं, ताला बार बार चेक करेंगे, पहले लगा देंगे, फिर थोड़ी सी दूर जाएंगे, दोबारा देखेंगे, फिर मन में वहम आ जाएगा खुला रह गया तो चोरी हो जाएगी, दोबारा देखेंगे, ऐसे देखते ही रहते हैं। दरवाजा चेक करेंगे, फोन को चेक करते रहते हैं, लोग चेक करना, जैसे कुछ विद्यार्थी रोल नंबर बार बार चेक करते रहते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो एक बार लिख देते हैं, फिर कट कर देते हैं, फिर लिख देते हैं, कट कर देते हैं। तो ये भी ओसीडी का ही रोग है, बार बार मिटाना, बार बार लिखना। और इसके अलावा किसी भी बीमारी का बार बार विचार आना कि शरीर में बीमारी तो कोई है, डॉक्टर कह देता है कि रिपोर्ट नॉर्मल है, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि ये डॉक्टर है ना, ये मेरी बीमारी पकड़ नहीं पाया, तो वो डॉक्टर बदल लेते हैं। लेकिन उनको बीमारी का डर रहता है, या खुद को लगता रहता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, घर वालों को हो जाएगी। तो ये वहम के ही प्रकार है। कई बार भगवान के प्रति, धर्म के प्रति उल्टे बुरे विचार भी आने लग जाते हैं। तो ये ओसीडी के मैंने कुछ लक्षण बताए हैं। तो अंत में डिप्रेशन के कुछ लक्षण और उसके बाद डेमो शुरू करेंगे। देखो बच्चों, डिप्रेशन जिंदगी में एक आध बार जरूर आता ही आता है, उसके लक्षण अभी जान लो। और आपको भी कोई समस्या लगती है जो मैंने लक्षण बताए हैं, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो, घर वालों से बात कर सकते हो। मैं इस लेक्चर के बाद 2 घंटे यही हूं, आप उस समय का फायदा उठा सकते हैं। तो अंत में डिप्रेशन के कुछ लक्षण, WHO वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन कहता है कि सबसे ज्यादा जो रोग बढ़ता जा रहा है वो डिप्रेशन ही है। तो डिप्रेशन में क्या होता है, काम में मन नहीं लगेगा, मन उदास रहने लग जाता है, रोने को मन करता है, अपने आप आंसू आने लग जाते हैं, अकेले रहने को मन करेगा, और बोलना किसी के साथ पसंद नहीं होगा, गुस्सा आएगा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, या तो भूख लगेगी नहीं, या खाएंगे तो खाते ही रहेंगे, जीभ खाती रहेगी लेकिन स्वाद नहीं आएगा, तो मोटे हो जाएंगे, या वजन कम हो जाएगा, खाएंगे नहीं, या तो नींद आएगी नहीं, या आएगी तो फिर उठेंगे नहीं 12-12 बजे तक, नहाने को भी मन नहीं करेगा, ना कहीं जाने को मन करेगा, बस उल्टे उल्टे विचार आएंगे कि जिंदगी खत्म है। हर बात में नेगेटिव बात ही पकड़ में आएगी, पॉजिटिव छूटता जाएगा, नेगेटिव बात ही पकड़ में आती जाएगी। और इसके अलावा फिर मरने के विचार आने लग जाते हैं कि मर जाएं, जिंदगी से अच्छा है, या भाग जाएं, बस जैसे समय सारा रुक सा गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, अंधेरा सा छाने लग जाता है, दिन में भी अंदर बैठेंगे, ओढ़ के चादर ओढ़ के ही सोएंगे, मुंह छुपा के रखेंगे। तो ये कुछ लक्षण हैं डिप्रेशन के। तो ये कुछ रोगों की जानकारी रही। तो इसके अलावा कोई सवाल अध्यापक साथियों का या किसी भी बच्चे का, तो इसके बाद फिर डेमो शुरू करते हैं। हाँ जी सर, किसी का कोई सवाल? मोबाइल का फोबिया हो रहा है, जैसे मोबाइल का, जैसे मोबाइल पर बस सारा दिन मोबाइल पर। हाँ देखो, आजकल नए नए रोग विकसित होते जा रहे हैं, आज सोशल मीडिया का युग है। तो एक ना, ये मोबाइल के बगैर ना रह पाना, 5 मिनट भी मोबाइल के बगैर ना रह पाना, या मोबाइल कहीं रख दिया तो लगना कि घंटी आ रही है, कोई मैसेज आ गया होगा, बार बार ऑब्सेशन आना, मन में विचार आना कि मोबाइल पर कुछ आया होगा, मोबाइल पर ही ध्यान रहना भी ओसीडी का रोग है। वो ऑब्सेशन है ना, मोबाइल को चेक किए बगैर रह ही नहीं पा रहे हैं, तो ये भी ओसीडी का रोग हो गया है। इसका इलाज संभव है, वरना और कोई काम नहीं कर पाओगे। ओसीडी में इंसान एक ही विचार में फंस जाता है, मन के अंदर ना, जैसे आप विचार फंसते हैं,
एक विचार अटक जाएगा, वो निकलता ही नहीं है। वो मोबाइल का भी फंस सकता है, वो गंदगी का भी फंस सकता है, वो कोई और विचार भी फंस सकता है। तो मन में विचार फंसना ही मानसिक रोग है। तो मोबाइल पर आप जितना ज्यादा सर्च करोगे, फेसबुक, व्हाट्सएप या ये यूट्यूब, उससे डाटा अंदर जाएगा, कचरा अंदर भरेगा। तो जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, तो मोबाइल का प्रयोग कम कर दो। क्योंकि मैंने निचोड़ निकाला है जिंदगी का, सोशल मीडिया पर सब कुछ मैंने यूज करके मैं बता रहा हूं। फेसबुक के ऊपर जितना भी डाटा आता है 99% नकली है, झूठ है, झूठ का मनोविज्ञान है वो। उन वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है, उनमें जो बातें बताई जा रही हैं उनका मनोविज्ञान से या हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं होता। और उसके अलावा यूट्यूब पर जो भी डाटा आ रहा है उसका भी मनोविज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ झूठ का व्यापार है, व्यू बटोरने का एक चक्कर है, टीआरपी का, और कुछ भी नहीं। तो आप उस एक काल्पनिक दुनिया निर्मित हो जाती है। जितना आप मोबाइल यूज करेंगे अपनी एक अलग सी वर्चुअल वर्ल्ड बना लेते हैं, काल्पनिक दुनिया, जिसका इस जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसीलिए मोबाइल की दुनिया एक काल्पनिक दुनिया है, इतना याद रखें जी। तो इसके अलावा अभी डेमो स्टार्ट किया जाए। तो 5 बच्चे इधर से आ जाएं, 5 लड़कियां जिनका दिमाग आज फास्ट करते हैं, मेमोरी फास्ट कर देते हैं, 5 इधर से आ जाएं, बस 5 ही बच्चे, 5 इधर से, बस ज्यादा नहीं। और जो बच्चा बोलेगा या ज्यादा शोर करेगा उसे भेज दिया जाएगा। छोड़ दें। अब हाथों को ऐसे करें, हाथों को ऐसे करें, आंखें बंद कर लें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला। अब दोनों हाथों को मैंने यहां से बांध दिया है, ये दोनों हाथ आपस में जुड़ते जा रहे हैं। दोनों हाथों को रस्सी से बांध दिया है, दोनों हाथों को रस्सी से बांध दिया है। ये हाथ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। आप जितना रोकने का प्रयास कर रहे हैं हाथ और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। ये हाथों को मैंने रस्सी से बांध दिया है, ये हाथ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। आप जितना रोकने का प्रयास कर रहे हैं हाथ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। आप जितना हटाएंगे हाथ जुड़ते जाएंगे। आपके हाथ एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, और ज्यादा नजदीक। मैं रस्सी को और ज्यादा टाइट कर रहा हूं, हाथ बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं। आप रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन हाथ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। बैठ आप खड़े रहे। हाँ चलो आप बैठ जाओ। तो खड़े रहे। कैसे थे हाथ? आगे से हैं आपके? हाँ छोड़ दो। आप दोनों बैठ जाओ, ठीक है? आप तीनों खड़े रहो। हाँ वो इनको बैठाया था क्या? हाँ कौन किसको बैठाया था मैंने? 2 बच्चे बैठाए थे क्या? आप भी आपको? अच्छा आप तो ये बच्चे और बच्चे कोई आना चाहें क्योंकि हाँ ये खड़े रहे इतने, तो हम बाकी बैठ जाएं। तो एक बार और टेस्टिंग कर लेते हैं क्योंकि मैं जो करवाऊंगा उसमें मेरे को कुछ। आप आ जाएं, आप में से बड़े बच्चे। हाँ जल्दी जल्दी आ जाए, आप आ जाए। दोनों आगे से, दोनों बच्चियां खड़ी होके आ जाए, जल्दी जल्दी। हाँ दोनों आप भी आ जाओ, जल्दी जल्दी। 2 ही बच्चे इधर आ जाओ। आपके नहीं आए, आपके आगे थे। हाँ इधर आ जाओ जल्दी भाग के। ये बच्चे क्या ना, आप जल्दी आ जाओ। तो अभी 2 बच्चों की और टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। अब बच्चों मेरे तरफ देखो ध्यान से, मेरी तरफ देखते रहो। दोनों हाथों को ऐसे करो, एक हथेली ऊपर, एक हथेली नीचे, एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे। हाँ आंखें बंद कर लें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। अब मैंने इस हथेली के ऊपर भार रख दिया है, आपकी इस हथेली के ऊपर भार रख दिया है। इसको मैंने ऊपर बांध दिया है रस्सी से, इसको भी बांध दिया है। अब जिस हथेली पर मैंने भार रखा है वो नीचे जा रही है, और ज्यादा नीचे जा रही है। भार मैं बढ़ाता जा रहा हूं, हथेली और भारी हो रही है, हथेली बहुत भारी। और जिसको मैंने बांधा है ऊपर वो हल्की हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। आपकी हथेली और ज्यादा भारी हो रही है, भार वाली हथेली और ज्यादा भारी, और ज्यादा भारी।
आपकी जो ये हाथ ऊपर बांधा है ये ऊपर जा रहा है, और ज्यादा ऊपर जा रहा है। स्टॉप। चलो आप बैठ जाओ, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। अब आपने क्या करना है, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। आप थोड़ा थोड़ा इधर हो जाएं, आप इधर आ जाओ, चारों लाइन बना करके। आपने, मैं दिखा दूंगा सबको। हाँ खड़े हो जाओ यहाँ, हाँ इधर लाइन में खड़े हो जाएं। हाँ बैठ जाएंगे ना, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आगे आगे बीच में बैठ जाओ। आप भी बैठ जाओ बीच, आराम से दूर दूर बैठ जाओ। हाँ इधर नजदीक नहीं, चौकड़ी मार के दूर दूर। आप उधर, हाँ नीचे, इधर आ जाओ, इधर आगे इधर आगे। हाँ आप आगे, हाँ बैठ जाओ, दूर दूर थोड़ा सा खुले हो जाओ। आप बीच में से और ज्यादा, बीच में स्पेस चाहिए। हाँ स्पेस थोड़ा सा, हाँ थोड़ा स्पेस और बना लो, क्योंकि बीच में कोई टच ना हो। हाँ बस। तो आपने अब देखना है, एक बार मैं माइक बंद कर रहा हूं, मैं एक बार प्रोग्रामिंग कर रहा हूं। माइक 2-4 मिनट के लिए बंद रहेगा, फिर से माइक शुरू होगा। तब तक मैं एक प्रोग्रामिंग करता हूं। आपने खड़े नहीं होंगे सब बच्चे कोई भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने मेरी तरफ देखना है। अब आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, आप लक्की बच्चे। बिल्कुल गहरी नींद, एकदम गहरी नींद, सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद, सो जाओ, छोड़ दो अपने आप को, सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद, एकदम गहरी नींद, सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद, एकदम गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद। छोड़ दो अपने आप को, आंखें बंद रखो, छोड़ दो अपने आप को, छोड़ दो, पूरा शरीर ढीला, पूरा शरीर और ज़्यादा ढीला, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला। जैसे ही माथे को प्रेस करूँगा आप बहुत गहरी नींद में सो जाएंगी। सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद, छोड़ दें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, सो जाएं गहरी नींद में, छोड़ दें अपने आप को, छोड़ दें, पूरा शरीर ढीला, पूरा शरीर और ज़्यादा ढीला, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला, सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएं, छोड़ दें अपने आप को, छोड़ दें, गहरी नींद में सो जाएं, सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएं, सो जाएं, बिल्कुल गहरी में है, बिल्कुल गहरी नींद में। अब मैं आपको खड़ा कर रहा हूँ, आंखें बंद रखें, उठ जाएं, आराम से उठ जाएं, खड़े हो जाएं, बहुत गहरी नींद में। अब जैसे ही आप मेरी आंखों में देखोगे, मैं माथा दबाऊंगा और 3 गिनूंगा, आप गहरी नींद में सो जाओगे। मेरी तरफ देखो, 1 2 3, सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद। बैठ जाओ, इस कुर्सी पर बैठ जाएं, बिल्कुल गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद, एकदम गहरी नींद, बहुत गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद। अब आप बहुत गहरी नींद में हो, आंखें मैंने लॉक कर दी हैं, ये आंखें अब लॉक हो गई हैं, ये अब खुलेंगी नहीं। बिल्कुल मैं खड़ा कर रहा हूँ। अब जैसे ही आप मेरी तरफ देखोगे, मैं 3 कहूँगा, आप गहरी नींद में सो जाओगे। मेरी तरफ देखो, 1 2, मेरी तरफ देखो, 1 2 3, सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद, सो जाओ, आंखें बंद, बिल्कुल गहरी नींद। मेरी तरफ देखते रहो, छोड़ दो अपने आप को, छोड़ दो, ये हाथ मैंने यहाँ पर बांध दिए, ऐसे रहेंगे। आंखें बंद रखें, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, सो जाएं गहरी नींद में, छोड़ दें, बिल्कुल गहरी नींद, छोड़ दें। तो ये पूरी तरह से सो चुके हैं। ये हाथ अब बिल्कुल सुन्न हो गया है, इसमें कोई दर्द नहीं होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल सुन्न है। ये हाथ अब मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया है, ये हाथ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हैं? चलो थोड़ी सी देर में और इसको मैं बताता हूँ प्रोग्रामिंग करके। 2 मिनट शांत रहें, फिर बंद कर देते हैं। अब इनको जो भी मैं कहूँगा वो यही करेंगे। अब मैं इनको चलना बंद करवा सकता हूँ, बोलना सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। जो मैं कहूँगा मेरी कमांड मानेंगे। बिल्कुल गहरी नींद, और गहरी नींद में सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद, बहुत गहरी नींद। अब आपके कानों के आसपास मच्छर है, आपका ये हाथ फ्री है, आपके कानों के आसपास मच्छर है, उड़ाएं, मच्छर को उड़ाएं, मारो, मच्छर खा रहे हैं, मारो, आपके कानों के पास मच्छर है, मारो, गाल पर है, गाल पर मारो, जोर से मारो, खा रहे हैं, खा रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं, मारो, जोर से मारो, जोर से, और जोर से मसल दो उसको, मच्छर को मसल दो। बहुत बढ़िया, शाबाश, उड़ा दिया मच्छर,
अब बहुत गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद में और ज़्यादा गहरी नींद में सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद। अब मैं आपकी मेमोरी से 3 नंबर डिलीट कर रहा हूँ। आज के बाद आप 3 नंबर भूल जाओगे। अगली बार जैसे मैं पूछूंगा आप बोलोगे 1 2 4। अब 3 नंबर डिलीट हो चुका है। गिनती बोलना। 1 2 4 हाँ शाबाश, 5 बिल्कुल। 6। सुनो, स्टॉप, सुनो। अब देखो भी मैं एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ, फिर बंद करेंगे। माइक देना, माइक कहाँ, ऑन करना। अब आप गिनती सुनाओगे जोर से, सुनो। 1 2 4 5 6। दोबारा से सुनाओ। 1 2 4 5। मैंने 3 नंबर डिलीट कर दिया है, 3 नंबर परमानेंट डिलीट रहेगा। अब आप आंखें खोल के मेरी उंगली गिन के दिखाओ, इधर देखो। 1 2 4 5। दोबारा से गिनो। 1 2 4 4 4 5। आपकी गिनती में इतने 5 आते हैं। सो जाओ बिल्कुल गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद, एकदम गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद में चले रहेंगे। ये हाथ दोनों मैंने यहाँ लॉक कर दिए, ये हाथ ऐसे लॉक हो गया है, ये हाथ भी ऐसे लॉक कर दिया है, ये हाथ ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ये हिप्नोटाइज होते हैं। अब मैं खड़ा कर रहा हूँ, खड़े हो जाइए। बिल्कुल गहरी नींद में सोए रहें। पैरों को भी लॉक कर दिया है, अब पैर भी बिल्कुल लॉक हो चुके हैं। अब आप चल नहीं सकते, पैर बिल्कुल लॉक हो चुके हैं। जितना चलने का प्रयास करेंगे पैर और ज्यादा जमीन में धंसते जाएंगे। बुला के देखना इनको, बुला के देखना, कमांड देना इनको चलने की, कोई भी बुलाने की अपनी तरफ बुलाना इनको। इधर आना बेटा। बिल्कुल लोग, पूरे भारी लोग, एकदम लोग, बिल्कुल लोग हो चुके हैं, बिल्कुल लोग हैं, बिल्कुल लोग। और ज्यादा लोग गिर जाओगे, चलने की कोशिश करोगे, पूरी तरह से लोग, पूरी तरह से पैर लोग, एकदम लोग हो चुका है। तो इसकी मेमोरी अब ज्यादा फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको ना दूध पिलाऊंगा, आप बैठ जाएं आराम से। फ्री कर दिया मैंने, लॉक खोल दिया। अब मैं आपको दूध पिलाऊंगा, आप बहुत मीठा दूध पियेंगे, आराम से सोए रहें, बिल्कुल गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद। अब मैं आपको मीठा दूध पिलाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मीठा दूध पिला रहा, मुंह मुंह खोलो, मुंह खोलो। बहुत मीठा दूध है, आप दूध पी रहे हो, और पियो। बहुत मीठा दूध, शाबाश, बहुत मीठा दूध है। चलिए, कैसा है स्वाद? क्या पिया? दूध। हाँ, जो माइक देना। क्या पिया? दूध। कैसा था स्वाद? कितना मीठा था? बहुत मीठा। हाँ। दूध का रंग कैसा था? वाइट। वाइट, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, चलो बैठ बच्चों, बैठ जाओ। आप लोगों की प्रोग्रामिंग अभी कच्ची है, जो प्रयोग नहीं किए जा सकते। अब आप सोए रहो, जब मैं उठाऊंगा तभी आप उठोगे, इतने आप सोए रहो, ठीक है। तो बच्चों मैं लास्ट में बता देता हूँ ये क्या था। जैसे कुछ, हाँ, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे ठग लेते हैं ना, गहने ठग लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। आपने ट्रेन में या कहीं सुना होगा ना कि मेरे को वश में कर लिया, तो वो इसी तरह से हिप्नोटाइज करके मोबाइल निकलवा लेना, पैसे निकलवा लेना, पासवर्ड निकलवा लेना, कुछ भी संभव है। ज्यादातर वो चीजें संभव नहीं है जो मोरल ना हो, बाकी हिप्नोटाइज करके कुछ लोग करवाते भी हैं। लेकिन मैं जो प्रयोग ये करता हूँ, ये इलाज के लिए करते हैं कि आपकी जो मेमोरी, खराब मेमोरी है, जो यादें आपको परेशान कर रही हैं, कुछ विचार परेशान कर रहे हैं, मन शांत नहीं है, तो उसको शांत करने के लिए हम हिप्नोटाइज करके इलाज करते हैं। तो इसके द्वारा मेमोरी भी स्ट्रोंग की जा सकती है। इनको कोई जैसे 500 ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड भ्रम पैदा किए जा सकते हैं। जैसे आंखों से मैं कुछ भी दिखा सकता हूं, पक्षी, इनको दिखेगा, बाकियों को नहीं दिखेगा। या कागज दिखा के पैसे कहूंगा ये 500 रुपए है, तो ये जेब में डाल लेंगे, 500 रुपए, 500 ही दिखेगा इनको। या जीभ से रिलेटेड कोई भी स्वाद बदला जा सकता है, इनको हरी मिर्च खिला करके गाजर का स्वाद दिलाया जा सकता है। जैसे आपने पानी से दूध तो समझ ही लिया है,
तो इसके अलावा कानों से मैं कुछ भी आवाज सुना सकता हूं इनको। दूर बैठा है कोई 500 किलोमीटर, उसकी आवाज इनके कानों में, या कोई भी देवता बोल रहा है, भूत बोल रहा है, वो आवाजें इनको सुनाई जा सकती हैं। स्किन से रिलेटेड भ्रम भी पैदा किए जा सकते हैं। इनको बहुत ज्यादा ठंड महसूस करवाई जा सकती है, कांपने लग जाएंगे, या बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करवाई जा सकती है कि एकदम से पसीना पसीन हो जाएंगे। अब मैं इनके हाथ पर एक पेन दे दूं और कहूं कि ये बहुत ज्यादा गर्म है, तो ये फेंक देंगे, गर्म लगेगा, फफोला भी हो जाएगा हाथ के ऊपर। और इनको कह दूं कि हाथ के ऊपर मैंने बर्फ दे दी है, और मैं आग का जो अंगारा है वो भी दे दूं, कह दूं बर्फ है, तो ये पकड़े रखेंगे बर्फ की तरह, क्योंकि भ्रम हो जाएंगे ना, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड भ्रम पैदा किए जा सकते हैं। ये साइंस है और कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय व्यतीत किया, शुक्रिया। इसको मैं बाद में उठा दूंगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, ये जो आपको अभी ये दर्शाया गया दृश्य है, ये अपने मस्तिष्क से रिलेटेड है सारा, मनोविज्ञान के अध्याय के हिसाब से। पर ये जो है ना, ये मतलब क्या है, हमारी सोच, जो सोचेंगे वो सोच सोचते सोचते मन में बैठ जाती है। तो एक इसका जीता जाता उदाहरण है। तो एक व्यक्ति था, उसने कोई अपराध कर दिया और अपराध साबित हो गया, उसको सजा होगी, और सजा में जज ने बोला भी आपको कोबरा जो सांप है उससे क्या किया जाएगा, डंक मरवाया जाएगा, डसवाया जाएगा, और आपको इस प्रकार से मृत्यु मिलेगी। तो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में यही सोच आती रही कि मेरे को कोबरा डंक मारेगा, डंक मारेगा। तो उसको ले गए, आंखों में पट्टी बांध दी और बिठा दिया, और बिठा के क्या ली, 2 पिन ली और उसके हाथ पे चुबा दी। फिर उसके मस्तिष्क में क्या बन गया था कि कोबरा डंक मारेगा, और मस्तिष्क ने अपने जो रसायन होते हैं वो छोड़ दिए भी, तेरे को कोबरा ने डंक मार दिया। मस्तिष्क डेड होना शुरू हो गया, सारे अंग डेड होने शुरू हो गए, और उसकी वहीं पे क्या होगी, मृत्यु होगी। तो आपा ने भी अपनी जिंदगी में यही वहम पाल रखा है। ठीक है, ये जो सोशल मीडिया, मोबाइल भी, जैसे हम मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते, या मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगी तो मेरी जिंदगी पता नहीं खत्म हो जाएगी, फेसबुक नहीं देखेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बेटा, ये भ्रम जो है ना, ये अपने दिमाग में पड़े हुए हैं। तो जैसे ये भी, इनको भी यही कमांड मिली हुई है अपने दिमाग से, अपा ने दिलवा ली कि मैं फोन देखूंगा, फेसबुक देखूंगा, इंस्टाग्राम। पढ़ाई से डर लगता है, पढ़ाई का फोबिया बना लिया। तो मैं तो एक उदाहरण लेता हूँ पढ़ाई के लिए भी। जो वैज्ञानिक थे या जिन्होंने ये किताबें लिखी, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने किताबें लिख दी, अपनी खोज कर दी। और हमारे पास तो क्या है, बुक है वो दी हुई है, उसी को अपा ने क्या करना है, अच्छे से करना है। और आजकल के आप बच्चे ऐसे भी नहीं हो भी काम करने वाले। पुराने समय में चलो माँ बाप के काम में हाथ बटा। बहुत शार्प हो चुकी है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत होनहार बच्चे हो। आज के बाद आप बिल्कुल शांत, बहुत खुश रहोगे। आज के बाद आप जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और अगली बार जब भी मैं 1 2 3 कहूँगा, माथा दबाऊंगा, आप गहरी नींद में सो जाया करोगे। तो अब मैं आपको उठाऊंगा, जैसे ही मैं ताली बजाऊंगा आप उठ जाएंगे। चलो चलो, ठीक है सर, चलें, आ जाइए।